सरकार और एलजी के बीच अधिकारों के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला पड़ा जा रहा है। जस्टिस सीकरी ने अपने फैसले में कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो पर अधिकार दिल्ली सरकार का है। इसके साथ ही बिजली से जुड़े मुद्दे भी दिल्ली सरकार के हैं। सरकारी वकील नियुक्त करने का अधिकार भी दिल्ली सरकार के पास होगा। और विक्रांत हमारे सहयोगी इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, जिस तरह से जस्टिस जो हैं दोनों उनमें आपस में मतभेद हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर, तो कैसे देखा जाए इसको? देखिए, बिल्कुल जो जिस तरीके का जजमेंट अभी शुरुआती जो जानकारी मिल रहा है उससे साफ ये दिखाई देता है कि दोनों जजेस में ओपिनियन में मतभेद है। और जस्टिस सीकरी जो अपना फैसला पहले पढ़ रहे हैं, उन्होंने साफ ये कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसको लेकर के एक लंबी लड़ाई दिल्ली सरकार ने लड़ी थी और उसका ये कहना था कि दिल्ली सरकार के पास इसका अधिकार होना चाहिए, तो जस्टिस सीकरी ने साफ कर दिया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो केंद्र के पास ही रहेगी। और केंद्र के ने जो नोटिफिकेशन इस मामले में जारी की थी वो पूरी तरीके से सही थी, यानी कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो बैठाई जाती है वो पूरी तरीके से एलजी के तहत ही काम करेंगी। एक जो दूसरी बड़ी चीज उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि जो अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बड़ा विवाद रहता था, तो सेक्रेटरी और उस लेवल के अधिकारी जो एचओडी विभिन्न विभागाध्यक्ष होते थे, उनकी जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसका अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही रहेगा। लेकिन जो दानिक्स अधिकारी होते हैं दिल्ली के, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा। लेकिन दिल्ली सरकार को उसकी फाइल जो है वो एलजी को भेजनी पड़ेगी और एलजी सुप्रीम होंगे। और अगर किसी तरह का मतभेद होता है तो राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अभी जो शुरुआती जो जानकारी आ रही है उसके मुकाबले दिल्ली सरकार को कोई राहत मिलती हुई जस्टिस सीकरी के फैसले में दिखाई नहीं दे रही। अब जस्टिस भूषण अपना फैसला पढ़ेंगे, वो क्या कहते हैं इन सब मसलों पर, तो वो चीज़ें देख करके साफ होगा कि क्या सभी मुद्दों पर दोनों जजेस में एक राय बटी हुई है। और राय अगर बटी हुई होगी तो साफ ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी जो बना हुआ था लगातार जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच की जो खींचतान थी वो दूर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लंबे समय से मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला पिछले साल सुनाया था, उसके बावजूद तीन चीज़ें एकदम अटक गई थी। उस फैसले के बाद भी ये क्लैरिटी नहीं आ पाई थी कि किसके पास होगा। पहला सर्विसेज, दूसरा अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग, इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो। तो इन सब चीज़ों को लेकर के दिल्ली सरकार ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है एक लंबे इंतजार के बाद, उसमें भी किसी तरह की क्लैरिटी अभी साफ नहीं दिखाई दे रही है। कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा जस्टिस भूषण के फैसले का। वो अपना फैसला जब पढ़ेंगे उसके बाद ये साफ होगा कि उन्होंने अपने फैसले में क्या क्या लिखा है। हालांकि जस्टिस सीकरी का ये कहना है कि जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाते हैं अलग अलग केसेस में सरकार के जरिए, तो उनकी नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही होगा, यानी दिल्ली सरकार सरकारी वकीलों की नियुक्ति कर सकती है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों पर जस्टिस सीकरी का फैसला आया है, जिसमें उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ थी एंटी करप्शन ब्यूरो, उस पर उन्होंने साफ कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो एलजी के वो केंद्र सरकार के पास ही रहेगी और केंद्र सरकार ही इस मामले में अंतिम फैसला लेगी। हालांकि कृषि संबंधित जो ज़मीन दिल्ली की है उसके जो रेट होते हैं, भाव जो होते हैं, उसके बारे में सरकार के पास अधिकार होगा कि वो फैसला कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एलजी से अनुमति लेनी पड़ेगी। विक्रांत, जिस तरह से ये पूरा दोनों के बीच विवाद चल रहा था जब से दिल्ली सरकार बनी है, उनका कहना है कि कई ऐसे काम है जिसमें रुकावट डाली जा रही है। और अभी जो जस्टिस सीकरी ने जिस तरह से ये पूरा फरमान सुनाया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, जो जस्टिस सीकरी का फैसला है उसमें, लेकिन एक चीज़ अभी इंतजार करना पड़ेगा। दोनों जजेस के जो राय है वो बटी हुई है, दोनों का फैसला अलग है, इसीलिए दोनों अपना अपना फैसला अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो एक बात साफ है कि कोई क्लैरिटी आती हुई जजमेंट के बावजूद नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जस्टिस सीकरी से ओपिनियन पूरी तरह से बताया जा रहा है कि जस्टिस भूषण की अलग है, तो वह अब अपना फैसला पढ़ना शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जस्टिस सीकरी के फैसले की बारीकियों पर ध्यान दें तो कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो बहुत सालों से काम कर रहा था और ये कहा जाता था कि दिल्ली सरकार के अधीन वो काम करता है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी सरकार बनी उसके बाद ये विवाद बड़ा हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। लेकिन उस बीच केंद्र सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया था उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया था कि एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्र सरकार के अधीन काम करेगा और वो उसके अधीन ही उसके सारे अधिकारी हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने याचिका दाखिल की थी। लेकिन अब जस्टिस सीकरी ने भी कह दिया है कि जो
केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी वो पूरी तरीके से सही है। एंटी करप्शन ब्यूरो उन्हीं के पास काम करेगा। जमीनों के भाव, कृषि योग्य जमीन जो दिल्ली की है उसके रेट तय करने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा, लेकिन उसके लिए भी एलजी की मंजूरी लेनी होगी। जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी दिल्ली सरकार में काम करते हैं, विभिन्न विभागाध्यक्ष होते हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल के पास होगा। इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी को काफी आपत्ति थी। उनका ये कहना था कि अगर मंत्री के साथ कौन सचिव रहेगा, इसका अधिकार भी सरकार के पास नहीं हो तो वो कैसे काम करेंगे। लेकिन इस बात को भी नकार दिया गया है कि ये अधिकार उपराज्यपाल के पास ही होगा, और साथ ही जो दानिश अधिकारी होते हैं दिल्ली के, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा, लेकिन वो भी एलजी की मंजूरी से करना पड़ेगा। यानी एलजी उस मामले में भी सुप्रीम बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जस्टिस सीकरी का जो जजमेंट है वो दिल्ली सरकार के लिए एक झटका है। उनकी जो बातें थी, जो दलीलें थी, वो कहीं ना कहीं इस फैसले में नहीं मानी गई हैं, उन्हें अलग किया गया है। बिल्कुल विक्रांत, जिस तरह से अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जस्टिस सीकरी के मुताबिक अभी तक जितने भी बड़े अहम तमाम फैसले लिए जाएंगे उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो उसमें इंटरफेरेंस है वो जरूरी बताया गया है, वो अप्रूव करेंगे। उसके बाद जो दिल्ली सरकार है वो आगे का एक्शन लेगी। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है उसके लिए जो उनकी मंशा थी ये उसके विपरीत आया है अभी तक का फैसला। कि बिल्कुल अभी तक जो साफ दिखाई दे रहा है कि जो फैसला है वो पूरी तरीके से उनके खिलाफ है। और जस्टिस भूषण ने भी जो फैसला दिया है, जस्टिस भूषण भी अपना फैसला पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है, और उनके फैसले में भी ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने साफ कहा अपने फैसले में कि वो सर्विसेज के मामले में सहमत नहीं है, और वो सर्विसेज के बारे में जो AK सीकरी साहब ने कहा अपने जजमेंट में उससे सहमत नहीं है। इसके अलावा जो 2, 3, 4, 5 नंबर के जो मुद्दे थे उन पर वो सहमत है। हालांकि अभी ये क्या मुद्दे हैं, जैसे इसमें से जो अनुमान लगाया जा रहा है कि एक तो एंटी करप्शन का ही मुद्दा है, तो अगर जस्टिस भूषण भी ये मानते हैं कि केंद्र सरकार के पास ही रहेगा तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है ये बड़ा झटका लेकर के आम आदमी पार्टी के लिए आया है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ा झटका लेकर आया है। बिल्कुल विक्रांत, और यही मेन एक अहम डिपार्टमेंट था जिसके लिए जो आम आदमी पार्टी सरकार है वो लगातार कोशिश करती रही थी कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो के जो अधिकार हैं वो उनके पास होने चाहिए। लेकिन अभी तक की तस्वीर कहानी बयां कर रही है कि उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल ज्यादा अहम होगा। तो किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए, अभी एक और बड़ी खबर मैं इस बीच देना चाहूँगा कि एक जो जानकारी मिल रही है कि सर्विसेज के मामले में कि सर्विसेज का अधिकार, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसके पास होगा, ये फैसला जो है वो बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा, लार्जर बेंच के पास भेजा जाएगा। और दिल्ली इस मामले में कहा जा रहा है कि CJI से कहा जाएगा कि वो एक बड़ी बेंच बनाए जो इस मामले को सुनेगा, जिसके बाद इस मामले में क्लैरिटी आएगी। तो एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि सर्विसेज के मामले में मतभेद है दोनों जजेस के बीच में, और उनका ये है कि सर्विसेज को लेकर के ये मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेजा जाए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अनुरोध किया जाएगा कि वो इस मामले में एक बड़ी बेंच, 2 से अधिक की जजों की बेंच का गठन करें जो इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी सुनने के बाद। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जजमेंट अब कुछ मिलाकर के तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि सिर्फ सर्विसेज का मामला है जिसको लेकर के दोनों जजेस में मतभेद है, बाकी चीज़ों पर लगभग एक राय दिखाई दे रही है। तो सर्विसेज का मामला जो है वो लार्जर बेंच के पास भेजा जाएगा। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नई बेंच गठित करेंगे, 3 या 3 से ज़्यादा जजेस की, जो इस मामले को सुनेगी, और उसके बाद सर्विसेज को निपटारा किया जाएगा। लेकिन बाकी चीज़ों पर अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर यह साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बड़ा झटका लेकर सामने आया है। बिल्कुल, और हमारे साथ अहद शाम भी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। अहद शाम, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तमाम वो पहलू जिसको लेकर जो दिल्ली सरकार लगातार अपनी जंग जारी रखी थी, वो कहीं ना कहीं उनके लिए आज झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, और जैसे ही फैसला सुनाया गया तो हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, जो दिल्ली सरकार के वकील यहाँ पर थे, और उन सब में मायूसी एक नजर आई, क्योंकि जो बड़े ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इसकी ट्रांसफर और पोस्टिंग केंद्र सरकार करेगी। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो किसके पास होगा, ACB किसके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये केंद्र सरकार के पास रहेगा। तीसरा इशू था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, इंक्वायरी कौन कर सकता है, कौन ऑर्डर करेगा, उसके लिए बोला है कि ये भी केंद्र सरकार ही करेगी। चौथा इशू है इलेक्ट्रिसिटी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी।
5वां इश्यू है रेवेन्यू का। दिल्ली में जो जमीन है उसका रेट कौन तय करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। और 6वां इश्यू था कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा केंद्र सरकार और एलजी के बीच में, अगर डिफरेंस आएगा तो किसकी राय प्रिवेल करेगी, उसके लिए बोला है कि ये एलजी की राय प्रिवेल करेगी, एलजी की राय सबसे ऊपर होगी। तो किसकी जीत कही जाए ये इस मायनों से? टोटल 6 इश्यूज थे, 6 इश्यूज में 4 इश्यूज पे केंद्र सरकार रहेगा कायम, 2 इश्यूज दिल्ली गवर्नमेंट को दिया है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी जो जमीन का रेट, जमीन का दाम, ये दिल्ली गवर्नमेंट तय करेगी। सीकरी ने कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है दोनों जजों के बीच, लेकिन बाद में पूरी पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई है। इसका मतलब यह है कि जो सीनियर जज की ओपिनियन थी कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 केंद्र सरकार के पास रहेगा, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहेगा, वो प्रिवेल करती है। सेक्रेटरी लेवल की जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो एलजी के पास ही रहेगी। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी तो एलजी की ओपिनियन प्रिवेल करेगी दिल्ली गवर्नमेंट के ओपिनियन के ऊपर। निचले स्तर के अधिकारी दिल्ली सरकार के निचले स्तर के अधिकारी दिल्ली सरकार करेंगे। और हम ये लॉयर को सुन रहे थे जिनका कहना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो और एसीबी भी एलजी के अंडर आएगा, और इसके चलते जिस पर हम लगातार बता रहे थे कि सर्विस पोस्टिंग जो है उस पर मतभेद था, लेकिन वो भी साफ हो गया है कि जो सर्विसेज की पोस्टिंग है और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का जो अधिकार है वो एलजी को दिया जाएगा, और जो ग्रेड 3 और 4 है वो दिल्ली सरकार के पास रहेगा। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये दिल्ली सरकार के लिए झटका लेकर आया है, क्योंकि लगातार अधिकारों को लेकर ये लड़ाई चल रही थी और जिसमें आज ये फैसला सुनाया गया तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए झटका है, क्योंकि उनकी मांग थी कि उनके काम में दिक्कतों को सामने लाया जा रहा है, और उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में गया। एहतशाम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एहतशाम, जिस तरह से ये पूरी तस्वीर साफ हो रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो और एसीबी जो है वो केंद्र के पास जाएगी और उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का अहम रोल रहेगा, तो कैसे देखा जाए इसको? केजरीवाल का जो दावा था कि हमें दिक्कतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो फ्लॉप साबित हुआ। बिल्कुल, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो फैसला था अगर आप उसमें देखें तो बहुत हद तक जीत जो थी वो दिल्ली सरकार के पक्ष में नजर आ रही थी, और उस वक्त दोनों ही पक्षों ने, आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी, दोनों ने जश्न मनाया था और उस फैसले को अपने अपने तरह से इंटरप्रिटेट किया था, समझा था। लेकिन अब आज जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का फैसला आया है जिन्होंने उस संविधान पीठ के फैसले पर अपनी राय दी है, अलग अलग मुद्दों पर जो फाइन डिटेल्स आए हैं उसमें जो जीत नजर आ रही है वो सीधे सीधे में दिल्ली सरकार के को इसमें हार नजर आ रही है, और जो जीत है वो बीजेपी के पक्ष में या केंद्र सरकार के पक्ष में नजर आ रही है। जो मेन मुद्दे थे खासतौर पे ट्रांसफर और पोस्टिंग का, वो अभी अनसुलझा है उसमें, लेकिन जो जस्टिस सीकरी ने जिस तरह की बात की है उससे बहुत स्ट्रांगली दिल्ली सरकार को एक झटका मिला है, और अब इस मामले को जो लार्जर बेंच है, जो बड़ी बेंच है, उसको रेफर कर दिया गया है, और उसमें कब फैसला आएगा उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जो बाकी मुद्दे थे, बड़े बड़े मुद्दे थे, भ्रष्टाचार के मामलों की तहकीकात करने के और इस तरह की जो चीज़ें थी जिसकी मांग दिल्ली सरकार कर रही थी ताकि वो एक गवर्नेंस दिखा सके यहाँ पे दिल्ली में, लेकिन उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज़्यादातर मामलों में जो फैसला होगा वो एलजी का सर्वोपरि होगा। ये एलजी का फैसला सर्वोपरि होगा, इसका मतलब है कि सेंटर का फैसला, केंद्र सरकार का फैसला सर्वोपरि होगा, क्योंकि एलजी जो है वो सेंटर के साथ काम करते हैं और वो होम मिनिस्ट्री से डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं। तो जो पलड़ा है अभी फिलहाल आज के फैसले के मुताबिक वो केंद्र सरकार का भारी है। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन अपॉइंट करेगा, दिल्ली में जो बिजली है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कौन तय करेगा, वो दिल्ली सरकार को दे दी गई है, लेकिन जिससे असल गवर्नेंस साबित करने का मौका मिलता है वो केंद्र सरकार के पास। अच्छा, हम चाहेंगे कि आप एक बार पूरा विस्तार से ये बता दीजिए कि जो दोनों जो जस्टिस थे उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या क्या कहा है, ताकि एक जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए हमारे व्यूवर को।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया था, जो मुद्दा आया था, वो कुछ अलग अलग पहलुओं को लेकर आया था कि दिल्ली में जिस तरह से गवर्नेंस होगा, जो अलग अलग पहलू हैं जिससे आप गवर्नेंस करते हैं, उसमें दिल्ली सरकार का रोल ज़्यादा होगा, दिल्ली सरकार को ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे, या लेफ्टिनेंट गवर्नर या आप कहें कि सेंटर को ज़्यादा रोल दिए जाएंगे, पावर दिए जाएंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें अलग अलग मुद्दों पर किसका क्या अधिकार होगा, दिल्ली सरकार का अधिकार ज़्यादा होगा या केंद्र सरकार का, उस पर उन्होंने फैसला दिया है। तो सबसे बड़ी जो लड़ाई थी वो थी कि दिल्ली में जो आईएएस के अधिकारी, दैनिक्स के अधिकारी जो यहाँ काम करते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेट ही पॉलिसीज बनाते हैं और उसको लागू कराते हैं, जिससे सरकार अपनी एक छवि बनाती है, तो उन अधिकारियों पर एक कंट्रोल जो होता है वो सरकार का होना चाहिए। ऐसी मांग थी दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी सरकार की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने यह माना है कि चूंकि दिल्ली में जो ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होता है, यहाँ पे कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है जो अपॉइंटमेंट agreeing with all those principles, because that's the way the larger bench decisions have to be upheld. But however, while deciding individual issues, since I have not really been privy of and I haven't read the full text of the judgment, so it's a very confusing kind of a state where the principles laid down by the constitutional bench have been upheld. However, the issues being dealt with, where the constitutional, just for example, the constitutional bench very clearly said that it's only 1, 2 and 18 entries in the state list which actually fall within the domain of the central government. But the honorable two judges have, varied in their decision. One saying that the services though lies within the domain of the Delhi government, but officers beyond a certain level will still continue to be appointed and transferred, and their ACRs and other things will be written by the central government. However, below a certain level will be by the state government, and in that also they have said that certain committees need to be constituted. So you are giving services to the Delhi government in one hand while taking it away on the other. As far as the other honourable judge is concerned, Honourable Justice Bhushan, he has differed with the decision of Justice Sikri, saying that services does not at all lie within the domain, even though it is entry 41 of the state list, which is not 1, 2 and 18, which falls in the reserved category. Despite that, for reasons mentioned therein in the judgment, he has differed and said that this lies with the central government. So therefore there is a difference of opinion. However, the appeal was being disposed of, so we have mentioned before the court while the judgment, after the judgment was pronounced, that it can't be disposed of since there are two judges and there is a difference of opinion in the two judgments. It needs to be referred to a larger bench. So the honourable bench has agreed with us and has now ordered that the matter has been referred to the honourable CJI for a larger bench to be constituted on this issue of services. As regards the other issues of ACB, the ACB has been, the notification of the central government has been upheld. The judgment of the Honourable High Court has been in that sense upheld, and ACB has been said to be within the domain of the central government. A couple of things like the appointment of special public prosecutors and government in the context of the circle rates, and that has been held to be, the appropriate government has been held to be the Delhi government. In the case of Commission of Inquiries, again the appropriate government has been held to be the central government. So the other important aspect where the constitutional bench very clearly mandated that the state government will be the once taken a decision will implement its decision, and the LG though can differ, but the communication only needs to be made to the Honourable LG. In that also I'll have to read the full text. There seems to be some confusion there as well. So all in all, it's a disappointing day, not for the Delhi government. Delhi government is only representing the Delhi citizens. It's a day when, based on the constitutional bench judgment, I think every single citizen of Delhi was wanting that there should be clarity, one way or the other. But once again, it's been left in a limbo, and we will continue to fight the legal battle. I'm sure the Delhi government will continue to fight its own battle. Unfortunately, the people who are going to be the ones who are going to be shortchanged in this entire process. सर, ये बताया जा रहा है कि ये दिल्ली सरकार के लिए फिलहाल झटका ये फैसला, ये साफ कर दीजिए पहला। दूसरा, दिल्ली सरकार के पास क्या क्या पावर फिलहाल दिया गया है, जिस पर सबसे ज्यादा मतभेद था वो सर्विसेज, वो फिलहाल लार्जर बेंच को भेज दिया गया है। इस पर एक क्लियर कर दीजिए।
देखिए, मैं नहीं मानता कि दिल्ली सरकार को एक धक्का है। मैं मानता हूं ये दिल्ली के लोगों को एक धक्का है। दिल्ली के लोग पिछले 4 साल से मान रहे हैं कि क्योंकि इतनी कंफ्यूजन है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज और राइट्स के ऊपर और पावर्स के ऊपर, उसको उच्च न्यायालय में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक हम जा चुके हैं और 4 साल इतनी लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं, तो एक बहुत ही सटीक और निर्णय आना चाहिए था जो बहुत ही स्पष्ट होता, जिसमें एक अब आज की जजमेंट अभी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद मैं अपनी पूरी टिप्पणी दे सकता हूं। बट प्राइमा फेसी जो मुझे समझ आ रहा है, एक खिचड़ी है जो बन चुकी है। कोई स्पष्ट तौर पे पता नहीं, एक माननीय जज कह रहे हैं सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन उसमें भी एक हाथ से दिल्ली सरकार को देकर दूसरी हाथ से दिल्ली सरकार से ले ली गई, क्योंकि सर्टन सेक्रेटरी एंड अबव जो हैं पोस्ट, वो कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। दूसरे माननीय जज हैं वो कह रहे हैं नहीं, सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास है ही नहीं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में दोनों ही माननीय जज जो हैं वो 5 बेंच की जो 5 जजेस की बेंच थी, उसमें ये माननीय जज भी उस बेंच के सदस्य थे। वहाँ पर तीनों व्यूज में ये बड़े स्पष्ट तौर पे है कि जो सर्विसेज सिर्फ 1, 2 और 18 जो एंट्रीज हैं, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। बाकी सारी की सारी जो हैं वो दिल्ली सरकार के पास हैं, और सर्विसेज क्योंकि एंट्री 41 है स्टेट लिस्ट की, तो वो भी दिल्ली सरकार के पास है। इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे आ सकता है और क्यों आया है वो तो पढ़ के ही पता चलेगा। लेकिन हमने कोर्ट को ये कहा, क्योंकि वो हमारी जो अपील्स हैं उनको वो डिस्पोज ऑफ कर रहे थे, जबकि स्पष्ट तौर पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था 2 जजेस का, उसको वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट पे कोर्ट ने ये अब निर्णय दिया है कि सर्विसेज का जो इशू है वो ऑनरेबल CJI जो हैं उनको रेफर किया गया है एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि 4 साल से लड़ाई चल रही थी और लड़ाई अभी जारी है। सर्कल रेट को लेकर जो विवाद था, सर्कल रेट दिल्ली सरकार को दे दिया है, लेकिन कहा है विवाद अगर होगा तो आप प्रेसिडेंट के पास जाएं, तो यहाँ भी फंसा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं थी कि फाइनल जो कॉल है वो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन LG और स्टेट का होगा, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होगा लेड बाय द चीफ मिनिस्टर और LG का, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन जो बहुत ही अहम बात वो ये है कि हर कोई डिसीजन जो अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट करके फाइलें रोक दी जाती थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी कहा है और आज की डिवीजन बेंच ने भी यही कहा है कि हर डिसीजन पे आप अपनी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट नहीं कर सकते। वही जो अहम मुद्दे हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ऑलमोस्ट ऑफ सच इंपॉर्टेंस, जिससे गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो हिल सकता है, उन्हीं मुद्दों को आप भेजेंगे, और जो प्रेसिडेंट का ओपिनियन होगा वो बाइंडिंग होगा दोनों पे। के लिए पहुंची थी दिल्ली सरकार, वो क्लैरिटी आपको मिली है सर? आप तो खिचड़ी फैसला बता रहे हैं सर। देखिए, क्लैरिटी तो इसमें मुझे ज्यादा दिख नहीं रही। सर्विसेज में हम दोबारा अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सिर्फ जहां तक ACB है वहां एक जो क्लैरिटी है वो आई है। बाकी सब जगह कहीं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दिल्ली सरकार को माना गया है, कहीं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को माना गया है। तो जैसे मैंने कहा, एक खिचड़ी तरीके का फैसला लग रहा है, लेकिन जब पढ़ेंगे और पूरा उसको समझेंगे उसके बाद ही एक डिटेल टिप्पणी मैं आपको दे पाऊंगा। थैंक यू। एहतिशाम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एहतिशाम, अभी हम दिल्ली सरकार के वकील को सुन रहे थे, तो उनका कहना है कि ये जो पूरा फैसला आया है खिचड़ी फैसला है और सर्विसेज में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, ये खिचड़ी फैसला नहीं है, ये फैसला बिल्कुल साफ है। हाँ, जहाँ तक सर्विसेज का मामला है कि जो दिल्ली में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS के और दैनिक्स के अधिकारी हैं, उनकी जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात होगी अगर वो कुछ गलत करते हैं, विजिलेंस इंक्वायरी की बात है। तो ये सारी चीज़ें अभी थोड़ा अनरिजॉल्व है कि जो सर्विसेज है जिसमें ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होती है उसको कौन तय करेगा, क्या उसमें दिल्ली सरकार का अधिकार होगा या केंद्र सरकार का। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने सिर्फ उतने ही उस मामले को लार्जर बेंच को सौंप दिया है, यानी कि अब मुख्य न्यायाधीश कोई दूसरा बड़ा बेंच तय करेंगे 3 या 5 जजों का, जिसमें ये
ज़्यादातर उम्मीद है कि 3 जजों में अब ये मामला जाएगा जो कि सर्विसेज के मैटर को रिजॉल्व करेंगे। वो चीज़ अभी हल नहीं हुआ है, लेकिन बाकी जितनी चीज़ें थी उस पर पूरी तरह से क्लैरिटी आ गई है। जैसे ACB है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, यानी कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है ACB दिल्ली में जो कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है। दिल्ली सरकार ने एक CNG किट स्कैम हुआ था, उसका रेफरेंस ACB को भेज दिया था, जांच करने के लिए कहा था। वो मामला अटका हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में आया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि ACB को, एंटी करप्शन ब्यूरो को, कि वो कैसे किस मामले की जांच करेगा वो सीधे सीधे केंद्र सरकार तय करेगा। उसमें दिल्ली सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ACB एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो केंद्र सरकार के अधीन होगा। पावर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट टू होल्ड इंक्वायरी, अगर कोई इंक्वायरी करनी है किसी के खिलाफ तो वो भी अब केंद्र सरकार के अधीन होगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कमीशन यहाँ पर है, उसके डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट या किस तरह से पूरी जो बिजली विभाग है वो काम करेगी, तो वो जनता से जुड़ी हुई जो चीज़ है वो एक दिल्ली सरकार को पूरी तरह से दी गई है। उसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। पावर टू डिसाइड सर्कल रेट, कि सर्कल रेट जो केंद्र जो ज़मीन का होता है उसको कौन तय करेगा, तो उसमें भी दिल्ली सरकार को थोड़ा सा अधिकार दिया गया, लेकिन फिर वापस उसे छीनकर LG के पास दे दिया गया। यानी जो रेट है वो दिल्ली सरकार तय कर सकती है ज़मीनों का, लेकिन उसको फिर LG के पास वो भेजना पड़ेगा और LG फिर तय करेंगे कि वो रेट सही है या नहीं। और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो ऐसे में जो पावर है वो LG का होगा, LG का सुप्रीम होगा। उसके अलावा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति का मामला है वो पूरी तरह से दिल्ली सरकार को दिया गया है। तो ये बिल्कुल साफ शफाफ जजमेंट है। इसमें दिल्ली सरकार को थोड़ी सी मायूसी ज़रूर हो सकती है और सर्विसेज के लिए थोड़ा इंतजार भी करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल एहतशाम, तो दिल्ली सरकार को मायूसी हो सकती है, लेकिन इसमें जो अहम बात यह है एहतशाम की लगभग जितने भी बड़े अधिकार हैं वो LG को दिए गए हैं। यहाँ तक कि अगर दोनों के बीच मतभेद होता है दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, तो जो ज्यादा अधिकार हैं वो LG को जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि दिल्ली का बॉस एक तरह से LG बनकर आ रहे हैं। हाँ, ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली बात है वो सिर्फ जमीन के सर्कल रेट को तय करने को लेकर है और उसमें जो अधिकार हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए हैं। तो कुल मिला के अगर लबो लबाब इस पूरे फैसले का देखें तो उसमें ज़्यादातर जो पावर्स हैं फैसले के, नीतिगत फैसला लेने के, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि केंद्र सरकार के पास दिया गया है। तो दिल्ली सरकार के हाथ सिर्फ एक ही चीज़ आई है कि वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकते हैं जो उनके कोर्ट में फैसले, कोर्ट में जो मुकदमे होते हैं वो लड़ेंगे। तो ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार को दिया गया है। साथ ही साथ जो बिजली से जुड़े मामले हैं वो दिल्ली सरकार को दिया गया है, लेकिन इसके अलावा कोई भी चीज़ इनके हाथ नहीं आई है। सर्विसेज का जो सबसे बड़ा झगड़ा था वो अभी अनसुलझा है, उसको एक लार्जर बेंच यानी कि 2 जजों से ज़्यादा बड़ी पीठ, 3 जजों की पीठ आगे फैसला करेगी, तो उसमें भी काफ़ी समय लग सकता है। बिल्कुल, तो एहतशाम ये मान लिया जाए कि जो 7 साल की लंबी लड़ाई लड़ी गई थी आम आदमी पार्टी और LG के बीच में, तो उस लड़ाई में कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार है उसको हार का सामना करना पड़ा। कुछ हद तक कह सकते हैं। और ये जब बात अभी दिल्ली सरकार के वकील और जो कि पार्टी के एक मेंबर भी हैं उनसे रखी गई, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो मायूसी या झटका अगर आप कहते हैं तो ये दिल्ली की जनता को है, दिल्ली सरकार को नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जनता की बात जब करते हैं तो ये मान रहे हैं कि दिल्ली सरकार को मायूसी हाथ लगी है, उनके लिए उनको बहुत कुछ इस फैसले से नहीं मिला है। जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संविधान बेंच का फैसला था उससे वो बहुत उत्साहित थे और उनको लग रहा था कि जो डेमोक्रेसी में पावर की बात की गई है कि लोकतंत्र में जो अधिकार है वो चुनी हुई सरकार को होना चाहिए, ऐसा जो संविधान पीठ में लिखा गया था वो अभी नजर नहीं आ रहा है इस फैसले में। बिल्कुल, संविधान पीठ में जो लिखा था वो इस फैसले से नजर नहीं आ रहा है। और एहतशाम, जो दूसरा जो मसला है जिस पर अभी दोनों की राय अटकी हुई है वो है ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। तो क्या उस पर भी अभी मतभेद है या वो भी क्लियर हुआ है? ट्रांसफर और पोस्टिंग ही तो मतभेद का इशू अब है जो अनसुलझा रह गया है। तो जो अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग कैसे होगा उसमें दोनों जजों में जस्टिस सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने जो
फैसला सुनाया है उनमें मतभेद थे, इसलिए उसको अब एक लार्जर बेंच को, एक बड़ी पीठ को सौंप दिया गया, भेज दिया गया है। अब वो तय करेंगे कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में किसका अधिकार ज्यादा होगा। तो उसके लिए अब दिल्ली सरकार को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो चीजें हैं उसमें मोटे तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी केंद्र सरकार की जो भूमिका है, जो अधिकार है, उनको सर्वोपरि माना गया है। जी बिल्कुल एहतशाम, और तमाम बड़े जो महकमे थे जिनकी लगातार जिन पर हक के लिए आम आदमी पार्टी लड़ती रही, उसमें एक खास था एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो, वो भी उनके हाथ से चला गया। बिल्कुल, जो असल लड़ाई थी वो इसी पर थी, क्योंकि आम आदमी की सरकार जब यहाँ दिल्ली में आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, और कई मामलों को उन्होंने भ्रष्टाचार के जो मामले आए थे उनकी जांच करने की बात की थी और एसीबी को रेफर किया था, और एसीबी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जो एसीबी को कंट्रोल करने के पावर्स हैं वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है, वो केंद्र सरकार के पास हैं। एहतशाम, जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है किसी भी स्टेट के लिए, तो वो भी इस वक्त केंद्र के पास चली गई है, तो यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी के हाथ खाली रह गए। देखिए, वो अभी पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं है इस फैसले में। सर्विसेज का मामला, जो अधिकारियों के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनका क्या होगा, उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार किसके पास होगा, जिसके जरिए कोई भी सरकार इन अधिकारियों को कंट्रोल करती है, तो वो अभी सुलझा नहीं है वो मामला। उसको लार्जर बेंच को भेज दिया गया है। तो अभी जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, जिसमें दिल्ली सरकार के पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो पिछला जो फैसला आया था कॉन्स्टिट्यूशन का बेंच का, उसके बाद भी जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से अभी केंद्र सरकार। तो क्या आपका चैनल चल पाएगा? क्या आपके चैनल के पास अधिकार होना चाहिए कि अगर आप उसके कहने से काम नहीं कर रहे, सही काम नहीं कर रहे, तो वो आपकी जगह किसी और को ले आए या आपको किसी और जगह पे लगा दे। यहाँ पे ऐसे सरकार से काम कराने की कोशिश की जा रही है कि आपके अंदर जो अधिकारी हैं वो केंद्र सरकार चलाएगी। आपके यहाँ ऐसे अधिकारियों को भेजा जाएगा जो काम में टांग अड़ाएंगे, और आप उन अधिकारियों को सस्पेंड करना, उनके ऊपर कार्रवाई करना, ये तो बहुत दूर की बात है। मेमो देना तो बहुत दूर की बात है। आप उनको उनके यहाँ से ट्रांसफर करके किसी दूसरे अफसर को भी नहीं ला सकते। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 4 साल तक भी ये फैसला नहीं हो पाया, और अब एक और बेंच में जाने की बात कही जा रही है। दूसरी बात, 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो प्रिंसिपल सेट किए थे, जिसके अंदर साफ कहा गया था कि लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के सभी की सभी जो अधिकार हैं वो दिल्ली की सरकार के पास आएंगे। ये जो ऑर्डर है, जो आधा है और एक दूसरे जजेस का एक दूसरे के खिलाफ है, ये दोनों जजेस वही जजेस हैं जो उस बेंच का हिस्सा थे। ये जो ऑर्डर है उस बेंच के 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के भी खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली के लोगों के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात रही है। पार्टी के नेता, उनका कहना है कि ये पूरा जो फैसला है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एहतशाम, बिल्कुल, जो आम आदमी पार्टी है उनके तरफ से तो यही प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो मसले थे जो जिन पे लड़ाई थी उसको या तो केंद्र सरकार के हवाले कर दिया गया है, या फिर आप कहें कि जो सर्विसेज का इशू था जिसमें सबसे ज़्यादा लड़ाई हो रही थी वो अभी तक अनसुलझा है। तो अब तक जो अधिकारी हैं वो केंद्र सरकार के ही इशारे पे काम करते आए हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी का कहना है, आरोप है। तो वो आगे भी जारी रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला इसमें नहीं आ जाता। और आज का जो फैसला आया है उसमें जस्टिस सीकरी के जो स्ट्रांग वर्ड्स हैं, जिस तरह से उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो चूंकि दिल्ली में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस अपना स्टेट, दिल्ली के लोगों का मानना था कि 4 साल आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार को हो गए हैं। कम से कम अब 4 साल बाद कोई क्लियर जजमेंट, कोई क्लियर फैसला दिल्ली के हक में या दिल्ली के विरोध में आता। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक भी वो फैसला जो है क्लियर नहीं आ पाया, और अब और बड़ी बेंच में इस पूरे मामले को भेजने की बात कही जा रही है, जहां तक कि अधिकारियों के ऊपर उनके ट्रांसफर का, उनको क्या काम देना है उसका, उनकी पोस्टिंग का, इसकी बात है। इसके ऊपर भी दोनों जजेस के बीच में फैसला नहीं हो पाया है।
मेरा ये मानना है कि जब अधिकारियों के ऊपर ट्रांसफर करने का, उनकी पोस्टिंग करने का, उनको काम देने का अधिकार किसी राज्य सरकार को नहीं होगा, तो ऐसे पूरे के पूरे वातावरण में किसी भी राज्य सरकार के लिए काम कराना बहुत मुश्किल होता है। मसलन आपको जिन लोगों से काम कराना है, अगर वो ही आपकी बात मानने से इनकार कर दें, या वो आपका काम ना करें, या आपके काम में अड़ंगे अड़ाएं, या आपके काम को डिले करें, तो एक सरकार को इतना अधिकार तो होना चाहिए कि उनको हटा के कोई दूसरे बेहतर अधिकारी को उनकी जगह पे ला सकें। ये सरकार एक मिनिमम, मुझे लगता है, जो एक अधिकार है, होना चाहिए। आज भी उसके अंदर क्लैरिटी नहीं आई है। ये बहुत ही दिल्ली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दिल्ली के लोगों को अब और इंतजार करना पड़ेगा। एसीबी को लेकर के जो फैसला आया हुआ है, आप किस तरह से ले रहे हैं इसे? देखिए, एसीबी के बारे में हमसे लगभग सब लोग, जितने भी टीवी चैनल्स पे हम जाते हैं, ट्विटर पे, लोग कहते हैं शीला दीक्षित जी को आप कब जेल भेजेंगे? आपने बोला था इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, इनको कब जेल भेजेंगे? आज ये बात साफ हो जाती है कि वो जो लोग हमसे पूछते थे, अब ये सवाल नरेंद्र मोदी जी से पूछें, क्योंकि पिछले 4 साल से एसीबी उनके पास है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एसीबी उन्हीं के पास रहनी चाहिए। तो कम से कम ये बात आज साफ हो गई कि जो ये सारे जो मामले हैं, जो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और इनके ऊपर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है, अब वो कार्रवाई जो है नरेंद्र मोदी जी को करनी है, उनसे इसके बारे में सवाल करना चाहिए। सर, अब क्या लग रहा है, दिल्ली सरकार के वकील अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाए, या फिर ये सुप्रीम कोर्ट का अपना कोर्ट ऑफ लॉ है, वो उसने खुद कानून की बारीकियां देखी और फिर जजमेंट दिया है? कहां पे, क्या आप लोगों से कोई गलती हुई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का जो बेंच था, जो इससे बड़ा बेंच था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, उन्होंने बड़ा क्लियर जजमेंट दिया और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा उसके अंदर थे कि ये जो सारे अधिकार हैं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, जमीन को छोड़ के सारे अधिकार केंद्र सरकार के, सारे अधिकार जो हैं लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस केंद्र सरकार के पास है, और बाकी सभी अधिकार, चाहे वो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, सब के सब, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, सारे अधिकार राज्य सरकार के पास है और एलजी इन कामों के अंदर टांग नहीं अड़ा सकते। ये बहुत साफ था। मामला सिर्फ बचा था कि एंटी करप्शन ब्रांच, इंक्वायरी कमीशंस और अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग, किसको क्या काम दिया जाए, अगर कोई अफसर गड़बड़ कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, कैसे की जाए, कौन कर सकता है। ये जो फैसला आया है, ये उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले से अलग है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो प्रिंसिपल्स ले किए थे उसके खिलाफ है। प्रश्न दृष्टया ऐसा लगता है कि ये उसके कंसोनेंस में नहीं है, इसीलिए ये बात कही जा रही है कि अब यहां तक कि इस बेंच के दोनों जजेस भी एक दूसरे से सहमत नहीं है, जबकि ये दोनों जजेस उस बड़ी बेंच का हिस्सा थे। तो ये बहुत पेचीदा मामला है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के इतने बड़े